ऐतिहासिक विवेचना में आज महाराजा छत्रसाल की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐतिहासिक विवेचना में। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्ययुगीन योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित कर बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया और महाराजा की उपाधि प्राप्त की। महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला का जन्म बुंदेला परिवार में हुआ था और वे ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के वंशज थे। वे अपने समय के महान वीर, कुशल संगठक और प्रतापी राजा थे। उनका जन्म मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जूझते हुए बीता। वह अपने जीवन के अंतिम समय तक आक्रमणों से जूझते रहे। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल बुंदेला के बारे में ये पंक्तियां बहुत प्रभावशील हैं। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही ना काहू हौंस। महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला के पिता चंपत राय जूदेव बुंदेला जब समर भूमि में जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे थे, उन्हीं दिनों सन 1941 में विंध्यवनों की मोर पहाड़ी चंदेरा में उनका जन्म हुआ। वर्तमान समय में यह टीकमगढ़ जिले के लिथोरा तहसील के पलीरा विकास खंड के अंतर्गत आता है। वन भूमि की गोद में जन्मे, वन देवों की छाया में पले, वन राज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। 5 वर्ष की उम्र में ही इन्हें अपने मामा साहेब सिंह जूदेव धंधेरे के पास देलवरा में भेज दिया गया। अपने पराक्रमी पिता चंपत राय जूदेव बुंदेला की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के थे। माता पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद जूदेव बुंदेला के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला ने परमार वंश की कन्या देवकुंवारी जूदेव से विवाह किया, जिसने आंखें खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छीननी पाई। निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसने अपने माँ बाप को खोया हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धन बल भी ना हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदिशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं। परंतु उसके पास था महान बुंदेला वंश का शौर्य, संस्कार, बहादुर माँ बाप का अधम्य साहस, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद और वीर भाग्य सुंदरा का गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वह टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया, वरन एक रास्ता निकाला। उसने अपने भाई के साथ पिता के मित्र राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भर्ती होकर सैन्य प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। राजा जयसिंह मुगल सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने भी उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा। तो महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला को इस युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। मई 1665 में बाजीपुर के युद्ध में महाराजा छत्रसाल जूदेव ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ के गोंड राजा को पराजित करने में तो जी जान ही लगा दी। इस सीमा तक जी जान लगा दी कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में भाले भाई के नाम से विभूषित किया गया, उनकी रक्षा ना करता तो राजा छत्रसाल शायद जीवित ना बचते। इतने पर भी विजयश्री का सेहरा उनके सिर ना बंधा। मुगल भाई भतीजा बाद में बट गया तो महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगल की बदनीयती समझ मुगल सल्तनत की सेना छोड़ दी। इन दोनों राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के आकाश पर छत्रपति शिवाजी का सितारा चमचमा रहा था। सन 1668 में दोनों सनातनी हिंदू राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए
स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की मंत्रणा दी। करो देश के राज छतारे, हम तुमसे कबहू नहीं न्यारे। दौर देश मुगलन को मारो, दपटी दली के दल संहारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करियो भूमि भोग हम जाने। जो ही तुमको हम राखें, तो सब सुयस हमारे भासे। छत्रपति शिवाजी से स्वतंत्र हिंदू स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला वापस अपनी मातृभूमि लौट आए। परंतु तत्कालीन बुंदेला भूमि की स्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। अधिकांश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे। महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला के भाई बंधु भी मुगल सल्तनत से भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ भी धन संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था। दतिया नरेश शुभकर्ण ने महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला का सम्मान तो किया, पर औरंगजेब से बैर ना करने की सलाह दी। ओरछा नरेश सुजान सिंह जूदेव बुंदेला ने अभिषेक तो किया, पर संघर्ष से अलग रहे। महाराजा छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देने से इनकार कर दिया। तब महाराजा छत्रसाल जूदेव ने राजाओं की बजाय जनोमुखी होकर अपना कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं उनका बचपन का साथी महाबली ने उनकी धरोहर में से थोड़ी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला ने 5 घुड़सवार और 25 पैदल की छोटी सी सेना तैयार कर सन 1671 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का बीड़ा उठाया। मुगल शासक औरंगजेब महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला को कभी भी पूरी तरह पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। उसने राजपूत मनसबदार महाराजा रणदुल्हा के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ महाराजा छत्रसाल जूदेव को पीछा करने के लिए भेजी। महाराजा छत्रसाल अपने रण कौशल और छापामार युद्ध नीति के बल पर गोरिल्ला युद्ध में मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिंहस्थ हैं। उनके पिता चंपत राय मुगल से धोखा खा चुके थे। महाराजा छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गढ़कोटा, धमौनी, रामगढ़, कंजिया, मडियोदा, रहली, मोहली, रानगिर, शाहगढ़, बंसा कला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। महाराजा छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला एवं बुंदेलखंड में मुगल साम्राज्य का शासन को बेखैर कर रख दिया। अंत में महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला के गुरु महामती प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को विषयुक्त एक कटार देते हुए और आदेश दिया कि इस विषयुक्त कटार से मुगल साम्राज्य के सेनापति रणदुल्हे के शरीर पर छोटे छोटे घाव करना, उसको मारना नहीं। रणदुल्हे की मृत्यु सड़ के होना चाहिए। गुरु के आदेश के अनुसार एक युद्ध में महाराजा छत्रसाल विषयुक्त कटार से मुगल साम्राज्य के सेनापति रणदुल्हे के शरीर पर कई घाव करते हुए पराजित करते हैं। पराजित करने के पश्चात कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के सेनापति रणदुल्हे की मौत दिल्ली में सड़ कर हुई थी। छत्रसाल के राष्ट्र प्रेम वीरता के कारण छत्रसाल बुंदेला को भारी जन समर्थन प्राप्त था। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार कर ली। इसमें 72 प्रमुख सरदार थे। वसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल बुंदेला को महाराजा की मान्यता प्रदान की। उसके बाद महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने कलिंजर का किला भी जीता और मानधाता को किलेदार घोषित किया। 1678 में उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाई। सन 1687 में योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया। छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तैवर खां, अनवर खां, सहरुद्दीन, हमीद बुंदेलखंड से दिल्ली की ओर रुख कर चुके थे।
बहलोद खां छत्रसाल से लड़ाई में मारा गया था। मुराद खां, दहल खां, सैयद अफगान जैसे सिपह सालार बुंदेल वीरों से पराजित होकर भाग खड़े हुए थे। महाराजा छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ आजीवन एकता का संदेश देते रहे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश कुलजम स्वरूप में एकत्रित किए गए। पन्ना में ही प्राणनाथ का समाधि स्थल है, जो अनुयायी का एक तीर्थ स्थल है। प्राणनाथ ने इस अंचल को रत्नागर्भा होने का वरदान दिया था। एक किंवदंती यह भी है कि जहां तक महाराजा छत्रसाल बुंदेला के घोड़ों की टापों की पदछाप बनी, वहां की धारा धन धान रत्नों से संपन्न हो गई। छत्रसाल बुंदेला को अपने जीवन की संध्या में भी आक्रमणों से जूझना पड़ा। सन 1729 में सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान प्रयाग के सूबेदार बंगस खान ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा एरच, कोंच, सेवड़ा, सोंपरी, जालौन पर अधिकार कर लेने की थी। मुगलों से लड़ने के लिए वृद्ध हो चुके छत्रसाल का कोई राजा ने साथ नहीं दिया। दतिया, सेवड़ा के राजाओं ने साथ छोड़ दिया। तब छत्रसाल बुंदेला ने मराठा पेशवा बाजीराव को संदेश भेजा, जो गति ग्रह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, रखो बाजी लाज। मराठा पेशवा बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंच गए। महाराजा छत्रसाल और मराठा पेशवा बाजीराव ने बंगस खां की सेना को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया। बंगस खां हारकर वापस लौट गया। महाराजा छत्रसाल की पुत्री मस्तानी मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की द्वितीय पत्नी बनी। इतिहासकार दत्तात्रेय गणेश गोडसे ने मस्तानी नामक अपने ग्रंथ में कहा है कि महाराजा छत्रसाल और मराठा पेशवा प्रथम के बीच पिता पुत्र जैसे संबंध थे। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु से पहले महाराजा छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास के क्षेत्र मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिए थे। महाराजा छत्रसाल साहित्य के प्रेमी और संरक्षक भी थे। कई प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में रहते थे। कवि भूषण उनमें से एक थे, जिन्होंने छत्रसाल दशक लिखा है। इसके अलावा लाल कवि, बख्शी हंसराज आदि भी थे। इसलिए उस महान वीर के लिए कहा गया है, छाता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, उत उत फतेह होए। मध्य प्रदेश राज्य का छतरपुर नगर तथा छतरपुर जिला महाराजा छत्रसाल के नाम पर ही है। छतरपुर के बहुत से स्थानों का नाम उनके नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, दिल्ली में स्थित छत्रसाल स्टेडियम भी उन्हीं के नाम पर है। तो ये थी कहानी बुंदेलखंड के वीर महाराजा छत्रसाल की। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।